कठोर दिल्ली की धूप में राजू दुनिया में अकेला एक लड़का एक पुल के नीचे एक ठंडा आश्रय पाता है। हालांकि भूख उसे खाती है, उसके युवा दिल में लचीलेपन की एक चिंगारी प्रज्वलित होती है। वह उठता है और कठोर जमीन पर नंगे पैर नृत्य करना शुरू कर देता है, अपनी उजाड़ वास्तविकता को चुनौती देता है। विक्रम कपूर के बंगले के अंदर अयाना व्हील चेयर पर चुपचाप बैठी है, उसके चेहरे पर उदासी की छाया है। विक्रम कपूर अनाया से मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें एक खाली खुशी रहित घूर से मिलती हैं। कमरा अनकहे दुख से भरा है, क्योंकि विक्रम की खुशी अनाया के गहरे उदासी में प्रवेश करने में विफल रहती है। राजू विक्रम कपूर के शानदार बंगले की ओर खुशी से नाचता है, उसकी हरकतें लापरवाह आनंद से भरी हैं। अनाया राजू को आते हुए देखती है, उसकी हंसी बगीचे में गूंजती है, क्योंकि उसे उसकी हरकतों में मजा आता है। विक्रम कपूर बंगले से बाहर निकलता है, उसका चेहरा गुस्से के मुखौटे में विकृत हो जाता है, जिससे हल्के फुल्के माहौल में खलल पड़ता है। कपूर के बगीचे में अनाया अपनी व्हील चेयर में अकेली बैठी है, जो उदास एकाकीपन की तस्वीर है। अचानक राजू धूल और खरोंचों से ढका एक दुबला पतला लड़का शरारत से बगीचे की दीवार के ऊपर झांकता है। उसकी आंखें एक चंचल रहस्य से चमक रही हैं। राजू बेतुके ढंग से नाचना शुरू कर देता है, उसकी हास्यपूर्ण हरकतें भारी चुप्पी तोड़ती हैं, जिससे अनाया हंस पड़ती है। कपूर के धूप से सराबोर बगीचे में राजू हर दिन आता है, उसकी उपस्थिति अनाया के लिए खुशी की किरण है। राजू की बस ड्राइवर और कंडक्टर की एनिमेटेड नकलें हंसी से हवा भर देती हैं, उसकी मजेदार आवाजें बगीचे में गूंजती हैं। अनाया की हंसी गूंजती है, उसके छोटे हाथ खुशी से तालियां बजाते हैं, क्योंकि उसके भीतर एक उल्लेखनीय परिवर्तन शुरू होता है। उसकी बाधाओं के खिलाफ एक सूक्ष्म अवज्ञा। कपूर के बंगले के अंदर अनाया एक हिचकिचाती हुई कदम रखती है, उसकी आंखें डर और आशा के मिश्रण से चौड़ी हैं। वह लड़खड़ाती है, लेकिन राजू का हाथ बाहर निकलता है। उस नाजुक पल में एक जीवन रेखा। अब आप मेहमान नहीं हैं, बल्कि इस घर का हिस्सा हैं, विक्रम कपूर कहते हैं। उनकी आवाज में गर्मजोशी भरी हुई है। आप मेरे बेटे जैसे हैं। शांत बेडरूम में राजू शांति से सो रहा है, उसका चेहरा पहली बार आराम से है, जो अनंत काल से प्रतीत होता है। एक उज्जवल भविष्य के सपने उसकी पलकों के पीछे चमकते हैं, जहां वह अब अकेला नहीं है और भूख एक दूर की स्मृति है। एक आवाज फुसफुसाती है, मैं अनाया के साथ अपनी दोस्ती के बारे में सोचती हूं, और उसने कैसे मुझे अपने जीवन में स्वागत किया, कृतज्ञता से भरी हुई। शहर में फुसफुसाहटें और अफवाहें घूम रही हैं। कपूर हवेली को पागलपन का प्रतीक या मानवता के प्रमाण के रूप में चित्रित किया गया है। विक्रम कपूर विचारों के तूफान के बीच दृढ़ता से खड़े हैं, उनका संकल्प अडिग है। उसकी निगाहें एक पिता के अटूट विश्वास को दर्शाती हैं, उसकी बेटी की खुशी सबसे बढ़कर है। भव्य बैठक में विक्रम कपूर अपनी बेटी अयाना को देखते हैं, उसकी हंसी एक मधुर धुन की तरह गूंजती है, जिसे लंबे समय से नहीं सुना गया। वह राजू को देखता है, एक सड़क का बच्चा, अब उनके जीवन में खुशी की किरण है, जो उनके महल को एक प्यार भरे घर में बदल देता है। विक्रम का हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। मेरी बेटी की मुस्कान मेरे लिए किसी भी दौलत से बढ़कर है। अगर कोई सड़क का बच्चा उसे फिर से जीवित कर सकता है, तो वह मेरा परिवार है।